MCQs number 5. If the slope of velocity time graph gradually decreases, then the body is said to be moving with option A positive acceleration, option B negative acceleration, option C uniform velocity, ऑप्शन डी ज़ीरो एक्सेलरेशन। सवाल यह है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो मसलसल कम हो रही हो तो फिर हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि उस बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या ज़ीरो एक्सेलरेशन है। अच्छा, अभी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप का कम होने का मतलब है कि वो स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, और जब स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि टाइम जो है वो उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। जब टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो स्लोप नीचे की तरफ आती है, और इस सूरत में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बन जाता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। या इसको अगर हम स्लोप से भी फाइंड आउट करते हैं, स्लोप में हम जब भी हम किसी चीज़ की स्लोप निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम राइज ओवर रन लिखते हैं। तो जब फाइनल कोई चीज़ कम होती है और इनिशियल जो है वो ज़्यादा होती है, यहाँ अगर आप इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें वी एफ जो है वो वी एफ वी आई से कम होगी। तो इस सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। सो स्लोप का ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने का मतलब है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे।